दुखद घटना है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अनुभवी नेता खो दिया है, समाजसेवी। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। हम लोग पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी उन्होंने ये बात कही कि इसमें जांच होनी चाहिए, इसकी किस तरह से ये घटना हो गई, तो कई सवाल उन्होंने खड़े किए। कैसे देखते हैं कि इसी को कहते हैं कि लाश पे राजनीति करना। भाई, शरद पवार जी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन और उसमें जो 4 स्टाफ था, फ्लाइट के जो ड्राइवर था, पायलट था, उससे कौन दुश्मनी थी? साजिश की आशंका बता रही हैं। वो गलत बोल रही हैं, उनकी बात में दम नहीं है। इसी के नई गाइडलाइन आई है जिसको लेकर के नोएडा के बीजेपी नेता कलराज मिश्रा ने कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन असंवैधानिक है और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा है कि यूजीसी का कोई दुरुपयोग नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कमेटी भी बना दी, 15 दिन में वो जांच करके अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने की भी बात कही है। अगर इन लोगों को लगता है कि कोई कमी, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाते। यही लोग ने विरोध कर रहे थे 27% आरक्षण का, दूसरा कोई विरोध कर रहा था, लेकिन पिछड़ा वर्ग सुप्रीम कोर्ट गया, उसको न्याय मिला, 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, अंततोगत्वा उसको न्याय मिला ना। तो आप उसी तरह आप जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां दरवाजा खटखटाओ। अब देश में संविधान जो यूजीसी कमेटी है, उस कमेटी में 17 सवर्ण समाज के लोग हैं, तो 17 जो है जो अपना विचार दिए हैं, सुझाव दिए हैं, वो नासमझ लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक इशू आप बना लिए हैं खाली कि विरोध करना, तो विरोध करिए, उससे भाई हम कोई कुछ कर नहीं सकता। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन इसको विपक्ष ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही कलह है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। अब वो विपक्ष का काम है विरोध करना। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में समता स्वतंत्रता बंद हो तो न्याय कायम हो। लोग नहीं चाहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग ही विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के लेकिन पदाधिकारी भी हैं, वो भी इस्तीफे दे रहे हैं। कहीं कुछ नहीं भाई, वो पता नहीं वो बीजेपी के नेता हैं कि नहीं है। कल तक तो यही बीजेपी के जो विरोध करने वाले लोग नारा लगाते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब ईएसडब्ल्यू जब हुआ तो मोदी जी भगवान थे। आप एक तरफ सनातन का पाठ पढ़ाते हो, दूसरी तरफ उनको तेली बताते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो भैया? अब वो तेली हो गए, अब सनातन खत्म हो गया। अगर पिछड़ा दलित अपने अधिकार की बात करेगा तो आप कहोगे कि जातिवादी हैं। आप क्या कर रहे हो? अब सनातन भूल गया। आपको सनातन भी याद रखना चाहिए। आप जाति पर आ गए हो। खैर, उनका काम है, वो अपना करें। हम लोग अपना काम है अपना करते हैं।